ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेडेटिव एंड हिप्नोटिक के। देखिए एग्जामिनेशन में जो इससे क्वेश्चन आता है वो आपका आता है क्लासीफाई सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आता है कि वाई द बेंजोडाइजिपिन आर बेटर देन बारबिट्यूरेट, या तो आपसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ लेता है बारबिट्यूरेट या बेंजोडाइजिपिन का। तो देखिए सिंपल है कि सेडेटिव एंड हिप्नोटिक में दो वर्ड हैं, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। तो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक क्या है? सेडेटिव वो सारी ड्रग्स होंगी जो किसी इंडिविजुअल को काम करेंगी। काम CALM, काम करना मतलब एक उसको होल्ड करना, उस इंडिविजुअल को, उस इंडिविजुअल में जो इमोशनल अपसेट हैं उनको बिल्कुल स्थिर करना, तो उसको हम बोलते हैं काम करना। कामनेस में हम स्लीप की बात नहीं करेंगे। इट मीन्स जो भी सेडेटिव ड्रग्स होंगी दे इंड्यूसेस द कामनेस टू दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एंड इंस्टीड ऑफ दिस हिप्नोटिक्स जितनी ड्रग होंगी वो इंडिविजुअल में कामनेस तो करते ही हैं, लेकिन कामनेस चूंकि वो किस में होता है, वो बेसिकली वो क्या करती हैं, स्लीप इंड्यूस करती हैं। तो स्लीपनेस कामनेस के अंदर ही आ गया। मतलब कोई अगर इंसान सोया है तो वो फिर तो कोई इस तरीके के इमोशनल अपसेट उसके अंदर होंगे नहीं। तो ओवरऑल मीन्स सेडेटिव आर द ड्रग दैट इंड्यूसेस द कामनेस टू दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एंड द हिप्नोटिक्स वो ड्रग होंगी जो इंडिविजुअल में क्या करेंगी, स्लीप को इंड्यूस करेंगी। मीन्स क्या सेडेटिव स्लीप इंड्यूस करती हैं? नो, हिप्नोटिक स्लीप को इंड्यूस करती हैं, जबकि सेडेटिव कामनेस को प्रमोट करती हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन की बात हो गई। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई जो एक ड्रग आपकी सेडेटिव है और दूसरी ड्रग हिप्नोटिक है। मोस्ट ऑफ द टाइम डोज डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। जैसे स्मॉलर डोज में हम सेडेशन के इफेक्ट को देखते हैं। अगर हम उसी ड्रग की डोज को बढ़ा दें तो आपका जो इफेक्ट होता है वो हिप्नोटिक इफेक्ट आने लगता है, जिसको हम हिप्नोसिस बोलते हैं। जबकि और डोज को इंक्रीज करने पे वो कोमा की कंडीशन आती है। जबकि अगर बाय डिफॉल्ट बाय चांस अगर डोज ज़्यादा हो गई एक्सीडेंटली तो दैट लीड्स टू द इवन डेथ ऑल्सो। इट मीन्स द सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स आर नथिंग बट दे प्रमोट द और दे इंड्यूस द डोज डिपेंडेंट एक्शन। ऑन अ वेरी लेस डोज दे इंड्यूस sedation, while we increase the dose they produce hypnosis. After that, after increasing the dose they can also responsible for causing anesthetic effect and even also coma, and further increasing the dose even leads to death also. Means कोई एक ड्रग है दैट मे बी सेडेटिव, दैट मे बी हिप्नोटिक। इन द स्मॉलर डोज दैट कैन बी सेडेटिव, एंड इन लार्जर डोज दैट कैन बी हिप्नोटिक। और जब इससे भी ज़्यादा डोज बढ़ा देते हैं तो एनेस्थेटिक की तरह काम करता है, बाद में कोमा एंड डेथ। तो इसमें कुछ ऐसा टेक्निकल नहीं है, ये आपको सारी दोनों बातें समझ में आ गई हैं। अब देखिए सेडेटिव हिप्नोटिक में ओवरऑल सेडेटिव हिप्नोटिक क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कुछ इंडिविजुअल में जिसमें स्लीप का इशू होता है, जिनको प्रॉपर स्लीप नहीं आती, उस कंडीशन को हम टेक्निकली बोलते हैं इंसोम्निया। तो बेसिकली जो ओवरऑल सेडेटिव एंड हिप्नोटिक का जो चैप्टर है वो कई बार हम जो भी इसके अंदर ड्रग्स को पढ़ेंगे, मेडिकेशन पढ़ेंगे, वो इंसोम्निया के ट्रीटमेंट के लिए होती है। मीन्स सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स और द ड्रग दैट आर यूज्ड टू प्रेस्क्राइब इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया। तो इंसोम्निया इज व्हाट इज इंसोम्निया? इंसोम्निया इज a sleep disturbance. Insomnia is a kind of sleep disturbance, and that जिसको हम ट्रीट किससे करते हैं? by using the sedative and hypnotics. Most of the time sedative and hypnotics are the major category of sedative and hypnotics are the barbiturate and benzodiazepines. So the next question, and that is very important question, is why the benzodiazepine is preferred over the barbiturate. So let's have a first discuss the general properties of barbiturate. We will discuss the one by one what are the feature of barbiturates and how does the benzodiazepines are differs from the barbiturates. So let's come to the barbiturate discussion. So this is barbiturate, right? Barbiturate actually, as we have already discussed, in the neuronal axon there is a presence of what? GABA receptor. What we have earlier discussed, previous session में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि how does the GABA benzodiazepine chloride complex will present on the axonal membrane, and how does GABA अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, and that will leads to the more and more influx of what? Chloride ion, that leads to the increased negativity inside of the neuronal membrane, or you can say the axonal membrane, and that leads to the hyperpolarization.
and once the hyperpolarization will be achieved, the re-excitation of that particular neuron will become difficult. तो जब डिफिकल्ट होगा इट मीन्स हम मानेंगे दैट इज डिप्रेस्ड, CNS विल बी इन डिप्रेस्ड कंडीशन जब हम उसको री एक्साइट ना कर सकें। तो कोई भी ड्रग है चाहे तो बेंजोडाइज़ेपिन है या बार्बिट्यूरेट, वो गाबा रिसेप्टर के थ्रू अपना एक्शन देती है और जो मोर एंड मोर गाबा को एक्शन को प्रमोट करके क्लोराइड के इन्फ्लक्स को बढ़ा के हाइपर पोलराइजेशन को प्रमोट करके न्यूरोनल री एक्साइटेशन को इनहिबिट करके डिप्रेसेंट एक्शन देती है। तो ये इसका इन शॉर्ट, चूंकि ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में मैं इसको डिटेल डिस्कस करके रखा हूँ तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नाउ बार्बिट्यूरेट बेसिकली इट हैज़ गाबा माइमेटिक एक्शन एंड ऑल्सो गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन। So what is the meaning of GABA mimetic and GABA facilitatory action? GABA mimetic means just like a GABA, means barbiturate or the drug, as the GABA once binds to their receptor increase the chloride ion influx. Barbiturate also acts like a GABA and also responsible for chloride ion influx. So this is the mimetic action. And facilitatory means if एक मिनट में अगर गाबा की बाइंडिंग उसके फैसिलिटेटरी मीन्स गाबा की जो बाइंडिंग है उसको और स्मूथ करेगा, फैसिलिटेट करेगा, गाबा की अवेलेबिलिटी को वहाँ पे बढ़ा के गाबा की जो बाइंडिंग है अपने रिसेप्टर से उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देखिए दो चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ बहुत मतलब दोनों में बेंजोडाइज़ेपिन और बार्बिट्यूरेट में डिफरेंट है। वो क्या, बार्बिट्यूरेट माइमेटिक एक्शन देता है प्लस फैसिलिटेटरी एक्शन देता है। ओवरऑल ये ड्यूरेशन ऑफ गाबा चैनल के ओपनिंग को बढ़ाता है। अब ड्यूरेशन ऑफ गाबा चैनल के ओपनिंग का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि गाबा का रिसेप्टर अगर 1 मिनट में 3 बार ओपन होता है, 1 मिनट में गाबा का रिसेप्टर अगर 3 बार ओपन होता है तो अब चूंकि इसका ड्यूरेशन बढ़ गया है तो हो सकता है कि अब 2 ही बार ओपन हो लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हो। और लॉन्ग टर्म के लिए मतलब मोर एंड मोर क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स आपको ये जरूर लिखना है इन द केस ऑफ बार्बिट्यूरेट एक्ट्स एज अ गाबा माइमेटिक, इट एक्ट्स एज अ माइमेटिक एक्शन एंड इट ऑल्सो प्रमोट फैसिलिटेटरी एक्शन। इट इंक्रीजेज द ड्यूरेशन ऑफ ओवरऑल क्लोराइड आयन इन्फ्लक्स और यू कैन से द क्लोराइड चैनल इन ओपन स्टेट, बट इट डज नॉट इन्फ्लुएंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ गाबा चैनल ओपनिंग। मीन्स ऐसा नहीं है कि गाबा अगर 5 बार में बाइंड कर रहा था उसको 10 बार बाइंड करेगा। फ्रीक्वेंसी को बार्बिट्यूरेट नहीं बढ़ाते, ये किसको बढ़ाते हैं, फैसिलिटेटरी एक्शन को बढ़ाते हैं, माइमेटिक एक्शन को बढ़ाते हैं, ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ गाबा को नहीं बढ़ाते। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि 1 मिनट में अगर 3 बार बाइंड हो रहा तो 1 मिनट में 10 बार बाइंड हो, तो ये बार्बिट्यूरेट अपना एक्शन नहीं देते। बार्बिट्यूरेट बेसिकली ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिकली इसको मेरे को इस पॉइंट को स्ट्रेच करने का मतलब ये है क्योंकि बेंजोडाइज़ेपिन जब हम पढ़ेंगे तो बेंजोडाइज़ेपिन में कोई माइमेटिक या फैसिलिटेटरी एक्शन, यहाँ पे माइमेटिक एक्शन यहाँ पे बेंजोडाइज़ेपिन में नहीं होता। यहाँ पे केवल और केवल कैसा एक्शन होता है, कोई फैसिलिटेटरी, ये केवल किसको इंक्रीज करते हैं, फ्रीक्वेंसी को। मीन्स बेंजोडाइज़ेपिन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं ओपनिंग को। अगर 1 मिनट में यहाँ पे 3 बार ओपन होता तो अब 10 बार ओपन होगा। बेंजोडाइज़ेपिन का ये काम है। ये अगर 1 मिनट में 3 बार ओपन होता है 2-2 मिनट के लिए, तो ये क्या करेंगे, 1 मिनट में हो सकता है कि ये 3 बार ही करें, लेकिन कितनी देर के लिए कर देंगे, 3-3 मिनट के लिए, राइट। तो ये इस तरीके से इनका डिफरेंस है। तो पहला आपका डिफरेंस समझ में आ गया कि बार्बिट्यूरेट और बेंजोडाइज़ेपिन में क्या डिफरेंस है। बार्बिट्यूरेट का एक्शन माइमेटिक है, फैसिलिटेटरी है, ड्यूरेशन को बढ़ा रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी को नहीं बढ़ा रहा है। बेंजोडाइज़ेपिन आपका फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, राइट। तो ये बात हो गई। अब हम आते हैं इस पॉइंट पे। तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे इंसोम्निया को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करना है मुझे। नैरो जो बार्बिट्यूरेट होता है उसका थेरापेटिक इंडेक्स कैसे होता है, नैरो। क्योंकि देखिए जैसे मैं ये अगर ग्राफ प्रमोट कर रहा हूँ, इधर मान लीजिए आपका क्या है, डोज है, और इधर आपका रिस्पॉन्स है। अब मैंने बोला कि इस डोज, किसी पर्टिकुलर डोज पे बार्बिट्यूरेट का रिस्पॉन्स जो कर्व जो हम देखते हैं वो इस तरीके से देखते हैं ये, और जबकि बेंजोडाइज़ेपिन का ये बार्बिट्यूरेट का है, और ये बेंजोडाइज़ेपिन को मैं ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देख लेंगे तो आपको ये भूलेगा नहीं डिफरेंस।
ये आपका बेंजोडाइजेपिन का है। तो इससे समझ में क्या आ रहा है कि इससे ये समझ में आ रहा है कि जो ये बेंजोडाइजेपिन है, राइट, बारबीचुरेट का किसी डोज पे रिस्पॉन्स कैसा है, बिल्कुल स्टीप रिस्पॉन्स है। स्टीप मतलब सडन मोर प्रोमिनेंट रिस्पॉन्स है, जबकि बेंजोडाइजेपिन का स्लो रिस्पॉन्स है। इसका रिस्पॉन्स देखिए बिल्कुल इंस्टेंट सीधा बढ़ रहा है, जबकि ये स्लोली बढ़ रहा है। इट मीन्स अगर डोज इसकी यहाँ पे ज़्यादा भी करते हैं तो भी इसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन इसकी डोज बढ़ाने पे और रिस्पॉन्स क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा। मीन्स बारबीचुरेट का जो डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है वो स्टीप होता है। स्टीप मतलब उसका स्लोप जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट इफेक्ट होता है। मीन्स अगर हम बारबीचुरेट की डोज को जरा सा वेरी करेंगे तो उस पर अदर इफेक्ट भी बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई देंगे, जो कि एक रीजन बनता है कि आप बेंजोडाइजेपिन को ज़्यादा यूज करते हो। क्योंकि बेंजोडाइजेपिन में क्या है कि डोज इंक्रीज करने पे इसका इफेक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ओवरऑल क्या होता है कि बेंजोडाइजेपिन का जो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है वो ब्रॉड होता है, जबकि बारबीचुरेट का थेराप्यूटिक इंडेक्स नैरो होता है। क्योंकि डोज जैसे आप स्लाइड चेंज करते हैं स्टीप डोज रिस्पॉन्स कर्व की वजह से आपको जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो कई बार ज़्यादा दिखने लगते हैं। यही वजह होता है कि इसमें ये नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है एंड डोज रिस्पॉन्स कर्व ऐसा होता है, स्टीप होता है। जबकि अपोजिट आप अगर बेंजोडाइजेपिन में जाते हैं, देखिए मैं बेंजोडाइजेपिन भी साथ में लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको तेजी से फिनिश करूंगा। तो नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स हुआ, स्टीप हुआ, जबकि यहाँ ब्रॉड थेराप्यूटिक इंडेक्स है और क्या है, स्टीप नहीं है। यहाँ पे कैसे है, अप्रॉक्सीमेटली फ्लैट। ये कैसा है, फ्लैट है। अब हम आते हैं बारबीचुरेट पावरफुल एंजाइम इंड्यूसर। ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। जो भी ड्रग्स आपकी एंजाइम इंड्यूसर्स होती हैं वो जो कॉनकोमिनेंट आप ड्रग लेते हैं उनके साथ वो उनके ड्रग के मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को अल्टर कर सकती हैं, एंड दैट मे बी दैट कैन इंड्यूसेस द ड्रग इंट्रैक्शन ऑल्सो। इट मीन्स इन केस ऑफ बारबीचुरेट ड्यू टू इट्स पावरफुल एंजाइम इंड्यूसिंग नेचर, बारबीचुरेट कई बार ड्रग इंट्रैक्शन को भी प्रमोट करती हैं, जो कि नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो बारबीचुरेट पावरफुल क्या होता है, एंजाइम इंड्यूसर, जबकि बेंजोडाइजेपिन पावरफुल एंजाइम इंड्यूसर या एंजाइम इंड्यूसर नहीं होता। इसीलिए हम कई बार बेंजोडाइजेपिन प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट रीजन, हाई एब्यूज लायबिलिटी। हाई एब्यूज लायबिलिटी, ड्रग एब्यूज लायबिलिटी का मतलब है कि किसी ड्रग को आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप अगर उसके ड्रग को इफेक्ट को ड्यू टू इंटेंस उसके इफेक्ट की वजह से यूज कर रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका जो रिस्पॉन्स है वो स्टीप है, थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत नैरो है। तो जैसे आप डोज को थोड़ा चेंज करते हैं तो आपको इफेक्ट क्या होता है, सीएनएस डिप्रेसेंट प्रोमिनेंट इफेक्ट होता है। तो कई बार आप बारबीचुरेट को इस वजह से उसकी एब्यूज लायबिलिटी ज़्यादा होती है, गलत तरीके से उसको यूज करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि इसमें एब्यूज लायबिलिटी कम होती है। तो बारबीचुरेट की एब्यूज लायबिलिटी क्या हो रही है, हाई। अब रीजन भी उसका नेगेटिव जा रहा है। क्यों हाई हो रही है, क्योंकि उसका ये क्या है, स्टीप रिस्पॉन्स है। तो कई बार इंडिविजुअल जब विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अपने साइकोमाइमेटिक या साइकोलॉजिकल इफेक्ट को वेल बींगनेस की फीलिंग के लिए बारबीचुरेट लेते हैं तो वो एब्यूज लायबिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर बारबीचुरेट में आपको पॉइजनिंग होती है, सपोज करिए आपको बारबीचुरेट से पॉइजनिंग हुई, तो यहाँ पे कोई हमारा एंटीडोट अवेलेबल नहीं है। और एक रीज़न ये भी है कि आप बेंजोडाइजेपिन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तब जबकि इसका एंटीडोट नहीं है, नो एंटीडोट अवेलेबल, तो हम इसको कैसे यूज करते हैं। अगर हाई डोज में इसका इंटॉक्सिकेशन होता है किसी इंडिविजुअल में, तो हम बेसिकली इसका जो है हीमोडायलिसिस, या चूँकि इसका नेचर बारबीचुरिक एसिड कैसा है, ये एसिडिक नेचर है। तो आपको पता है कि एसिडिक्स में अगर हम बाहर से भी एसिडिक ड्रग लेते हैं, मान लीजिए किसी ड्रग से आपको पॉइजनिंग होती है और उस ड्रग का नेचर क्या है, एसिडिक, तो आप अगर बाहर से कोई ऐसा एजेंट साथ में ले रहे हैं जो भी एसिडिक नेचर का है, तो वो क्या करेगा, चूंकि लाइक डिजॉल्व लाइक सेम इन्वायरमेंट में ड्रग ज़्यादा पेनिट्रेट करेगी लाइपोइडल मेम्ब्रेन को, तो वो बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो कई बार बारबीचुरेट पॉइजनिंग में आप, चूंकि बारबीचुरेट का नेचर एसिडिक होता है, आप इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए एल्कलाइन डायूरेसिस करवाते हैं। मींस एल्कलाइन का आप इनटेक करते हैं, तो फोर्स्ड एल्कलाइन डायूरेसिस से इसका रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है।
राइट। तो ये वाली बात हो गई। और इसका ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस, इसमें एंटीडोट अवेलेबल नहीं है। लास्ट, बारबिचुरेट कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है किसमें, एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया। एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया एक रेयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें बेसिकली आपके पोरफायरिन रिंग्स जो होती हैं उसकी सिंथेसिस बढ़ जाती है, जो हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करती है। और पोरफायरिन रिंग की सिंथेसिस बढ़ने से आपको कई बार एब्डोमिनल क्रैम्प, वॉमिटिंग, नोजिया, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा होते हैं। तो बारबिचुरेट क्या करता है, डी एलानाइन सिंथेज एंजाइम को इंड्यूस कर देता है। अब डी एलानाइन सिंथेज एंजाइम, जब ये डी एलानाइन सिंथेज एंजाइम इंड्यूस हो जाता है, क्योंकि एंजाइम इंड्यूसर है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पोरफायरिन की सिंथेसिस को और बढ़ाता है, जो और इंटेंस एब्डोमिनल पेन या जो मैंने अभी सिम्टम बताए वो और इंटेंसिटी के साथ होते हैं। इसीलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है बारबिचुरेट एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया में। तो एब्डोमिनल पेन, नोजिया, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो ये आपका ओवरऑल बारबिचुरेट है। अब अगर हम बेंजोडाइजेपिन को देखें तो बेंजोडाइजेपिन में देखिए हमने ये पढ़ लिया कि बेंजोडाइजेपिन जो है बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी ऑफ चैनल ओपनिंग को प्रमोट कर रही है। साथ में बेंजोडाइजेपिन का आप बारबिचुरेट में नहीं देखेंगे कि इसका मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट है या एंटी एंजाइटी इफेक्ट है या एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट है, जबकि डाइजीपाम या बेंजोडाइजेपिन का एंजियोलाइटिक इफेक्ट भी होता है, मसल रिलैक्सिंग प्रॉपर्टी भी इनके अंदर होती है और एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट भी होता है। तो अब ये इस डिफरेंस, इस रिमार्केबल डिफरेंस की वजह से भी हम बेंजोडाइजेपिन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये इसलिए भी प्रेफर कर रहे हैं बेसिकली क्योंकि इसका जो डोज रिस्पॉन्स कर्व है वो कैसा है, फ्लैट है, जबकि इसका क्या है, स्टीप है, राइट। इसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है, ब्रॉड होता है। थेरेप्यूटिक इंडेक्स इसका कैसा है, ब्रॉड है, मींस इसकी डोज अगर ज़्यादा सा वेरी भी करते हैं तो आपको कोई एडवर्स इफेक्ट प्रोमिनेंटली नज़र नहीं आते। ओवरऑल स्लीप का जो आर्किटेक्चर है उसको ये क्या करता है, लेस डिस्ट्रक्शन करता है, लेस डिस्टॉर्शन करता है, जबकि बारबिचुरेट आपकी जो नॉर्मल स्लीप आर्किटेक्चर है उसको पूरे तरीके से क्या कर देते हैं, ज़्यादा तरीके से उसको प्रोमिनेंटली डिस्टॉर्शन करते हैं उसमें। इनकी एब्यूज लाइबिलिटी बहुत कम होती है, चूंकि हम ये एक बार पढ़ चुके हैं। एंटीडोट बेंजोडाइजेपिन के केस में अवेलेबल है जिसका नाम है फ्लूमाजेनिल। क्या नाम है, फ्लूमाजेनिल, फ्लूमाजेनिल। अब डाइजीपाम जो कि बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी के ड्रग है, ये क्या कर देता है, कैसे यूज़ करते हैं, कई बार एनाल्जेसिया, ये दर्द को ख़त्म करती है, जबकि बारबिचुरेट जो होती है ये हाइपर एल्जेसिया, ये पेन की सेंसिटिविटी को और बढ़ा देती है, मतलब पेन का सेंसेशन आपको और ज़्यादा फील होगा। तो ये भी एक रीज़न है कि बेंजोडाइजेपिन हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो डाइजीपाम एनाल्जेसिया कर रहा है जबकि बारबिचुरेट हाइपर एल्जेसिया, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन आपकी लर्निंग एंड मेमोरी को भी इम्पेयर करते हैं, और लर्निंग एंड मेमोरी इम्पेयर करने की वजह से ये मतलब एक एडिशनल प्रॉपर्टी है बेंजोडाइजेपिन की, लर्निंग एंड मेमोरी को इम्पेयर करते हैं। और लर्निंग मेमोरी इम्पेयर करने से डाइजीपाम में बेसिकली जो फ्लूनाइट्राजीपाम है, कौन सी ड्रग, फ्लूनाइट्राजीपाम, उसको डेट रेप ड्रग की तरह भी यूज करते हैं क्रिमिनल्स। तो कई बार डेट रेप ड्रग की तरह फ्लूनाइट्राजीपाम का यूज करते हैं, क्योंकि लर्निंग एम्पेयर लर्निंग एंड मेमोरी करती हैं। और बेसिकली इसका फ्लूनाइट्राजीपाम का डोज डिपेंडेंट एमनेसिक इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट होता है, डोज डिपेंडेंट एमनेसिक इफेक्ट, मीन लर्निंग जो मेमोरी और इम्पेयर हो रही है डोज डिपेंडेंट होती है, ज़्यादा डोज देंगे तो ज़्यादा ये इम्पेयर होगी। तो कई बार इसको डेट रेप ड्रग की तरह भी यूज करते हैं। तो आपका ओवरऑल जो सेडेटिव और हिप्नोटिक्स में आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ सकता है वो आपको क्लियर है ही। इसके बाद आपका बारबिचुरेट को क्यों नहीं ज़्यादा प्रेफर करते हैं बेंजोडाइजेपिन, या बेंजोडाइजेपिन क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं बारबिचुरेट के कंपेयर में, तो ये आपको एक एक करके मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी है। तो होपफुली आप एक अंडरस्टैंडिंग बना पाए होंगे। आपके फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लीज़ आप इस कंटेंट को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। थैंक यू वेरी मच।